बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो हमने सेकंड फेज है वो देखना है। मतलब हम ये याद रखना चाहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो किस कंट्री में लोकेट करता है वो चीज, या उसके अलावा हमने इनको याद रखने की जो ट्रिक्स है ना वो देखने हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास किस किस कंट्री में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर लोकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जैसा कि यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनओ, यूएनपीएफ, इन चारों का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद देखें आईएमएफ, नासा, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगर आप गौर करें कुछ और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसा कि डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएनओ, विपो, गौर करें सबके एंड में ओ और स्टार्ट में डब्ल्यू आ रहा है, ये सारे प्लस डब्ल्यूएचएफ, डब्ल्यूईएफ, डब्ल्यूएफएन, यहां तक जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स हैं इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके अलावा कुछ और भी है जिनका जिनेवा में हेडक्वार्टर है, जैसा कि आईसीआरसी, आईयूसीएन, आईटीयू, आईएसओ, आईएलओ। इसी तरह कुछ और है यूएनसीटीएडी, यूएनएचसीआर, यूएनएचआरसी, इनका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में। इसके बाद एक हमारे पास और है OHCHR, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमारे पास निशानियां हैं कि अगर हम याद रखना चाहें कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में या किस सिटी में, तो ये इसकी निशानी है। मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास गौर करें हमने वोवल लेटर पढ़े हैं AEIOU। अब गौर करें अगर मैं इसमें से ए स्किप करूं तो मेरे पास निशानी क्या लगती है? पेरिस जो हमारे पास फ्रांस का सिटी है या उसका कैपिटल है, इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है वो कौन कौन से हैं? EIOU। हमारे पास वोवल लेटर देते हैं AEIOU, हम निशानी के तौर पे ए स्किप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? EIOU, ए नहीं है इसके अंदर, ये हमें याद रखना है। अब ई से क्या बनते हैं? ESRO ये ऑर्गेनाइजेशन, आई से इंटरपोल, ओ से OECD और यू से यूनेस्को। ये आपके पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। कुछ आप ये देखें CIOU, गौर करें इसमें AE, ये पहले दो वोवल लेटर हटा दें, बाकी क्या बचता है? IOU, जैसा सिमिलर है ये वाला IOU और ये वाला IOU, ये निशानी लग गई। C से बन गया CTBT, I से हो गया IAEA यानी जो एटॉमिक एनर्जी वाला था, O से OPEC यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और यू से यूनिडो। इन चारों का कैपिटल भी वियना यानी ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा आपके पास आता है लंदन यूके। अब लंदन के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर लंदन में है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। आगे देखें हमारे पास आता है हेग यानी नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में ICJ और OPCW, इन दोनों का हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। ज्यूरिच के अंदर आता है फीफा का, यानी फीफा जो फुटबॉल को डील करती है उसका हेडक्वार्टर। और जो हमारे पास इसमें दो और है WCO, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है और नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स में है। और लास्ट में आता है WTO, ये एग्जिस्ट करता है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में यानी स्पेन में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिक टू रिमेंबर, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम लिखे हुए हैं। अगर हमें MCQ आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन कंट्रीज को मिलाकर बनती है, तो हमने उसका आंसर कैसे करना है, हमें कंट्रीज को कैसे याद रखना है। अब गौर करें सबसे पहले आता है सार्क। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कंट्रीज की तादाद है 8 और वो कौन कौन से कंट्रीज है उसके लिए हमने एब्रीविएशन बनाए हैं। अगर आप ये एब्रीविएशन याद रख लें तो आपको तकरीबन सारे कंट्रीज के नेम्स याद हो जाएंगे और आपके लिए MCQs का पार्ट या कोई भी चीज सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है MBBS डॉक्टर होता है, तो MBBS और प्लस PAIN पेन, ये हमारे पास
4 और 4 8 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप ये एमबीबीएस और पेन का अल्फाबेट्स याद कर लें तो आपको इसके कंट्रीज याद हो जाएंगे। जैसा कि एम से बनते हैं मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। इसके बाद आता है पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। तो आपके पास एमबीबीएस पेन याद रखने से आपको सार्क के 8 कंट्रीज जो हैं उनका नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है आसियान। अब आसियान के जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं उनकी तादाद है 10। याद रखने का तरीका गौर करें, ये जो अंडरलाइन किया गया है ये आपने वोवल लेटर याद रखने हैं। जैसा कि हम लाइन बोलते हैं, अ सिंगल विलेज मैन मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन द पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी। अगर आप ये लाइन याद कर लें तो इसमें जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो आपके कंट्री के नेम्स हैं। जैसा कि एस से सिंगल है तो एस आ गया सिंगापुर, विलेज हो गया वी से वियतनाम, मैन हो गया एम से जिससे बनता है मलेशिया, फिर मेक्स म्यांमार, लाइफ एल लाओस, ब्यूटीफुल का बी ब्रुनाई, देन का टी तो थाईलैंड, पीपल का पी है तो फिलीपाइंस। अब ओ को अंडरलाइन नहीं किया, आगे आई कहते हैं, इंटरनेशनल का आई इंडोनेशिया और सिटी का सी कैम्बोडिया। अगर आप ये लाइन याद कर लें तो आपको आसियान के 10 कंट्रीज जो हैं मेंबर कंट्रीज हैं उनके नेम्स याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है सीटो। अब सीटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको याद रखने का क्या तरीका है, आप लोगों ने देखा होगा पबजी गेम होती है तो आप क्या एप्लीकेशन रखें, द पबजी फैन, मतलब पबजी गेम के फैन। ये लाइन याद हो जाएगी। तो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स जो है ना उनकी जगह आपने कंट्री नेम लिखने हैं। जैसे कि द का टी है तो थाईलैंड, पी है तो फिलीपाइंस, यू है तो यूएसए, पी है पाकिस्तान, जी से ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, एफ से फ्रांस, ए से ऑस्ट्रेलिया और एन से न्यूजीलैंड। तो ये अगर आप द पबजी फैन याद रख लें तो आपको इसकी कंट्री मेंबर्स जो है वो उनका नाम याद हो जाएगा। सेंटो, इसके कौन कौन से कंट्री है, गौर करें 5 कंट्रीज थे सेंटो के। टीपू, अब TIIPU, टीपू यानी टीपू सुल्तान जो मुस्लिम हीरो है, आप टीपू सुल्तान के नाम से उसको याद रख सकते हैं। टी से तुर्की, आई से ईरान, आई से इराक, पी से पाकिस्तान और यू से यूके। सेंटो के बाद आता है ओपेक। ओपेक होते हैं ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो कौन कौन से हैं, यानी पेट्रोलियम ऑयल होता है। उसके लिए आप लाइन याद रखें, अ किंग लिव्स अंडर केव। अब ये लाइन है, एक सेंटेंस है, आप याद कर रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड्स जो ये कंट्री नेम है, आर से अल्जेरिया, के से कुवैत, आई से ईरान, एन से नाइजीरिया, जी से गबन, एल से लीबिया, आई से इराक, वी से वियतनाम, ई से इक्वेटोरियल गिनिया, एस से सऊदी अरेबिया, अंडर के यू से यूएई, सी से कोंगो और ए से अंगोला। जो हमने इसके अलावा अंडरलाइन नहीं किए आपने उनको स्किप कर देना है और जो अंडरलाइन किए हुए वो याद रखने हैं। देन आफ्टर G7 कंट्रीज यानी ग्रेट 7 कंट्रीज, ये कैसे थे, लाइन देखें, गर्ल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज अनएबल टू ज्वाइन कंपनी। इसमें अंडरलाइन वर्ड है जी जर्मनी, एफ से फ्रांस, यू से यूके, आई से इटली, यू से दोबारा यूएसए, जे से जापान और सी से कनाडा। ये 7 कंट्रीज थे। आगे P5। अब P5 कौन से कंट्रीज हैं, आपको पता है वर्ल्ड कर्फ्यू। जब भी आर्मी नॉर्मली मार्शल लॉ लगाती है तो उस वक्त आपके कंट्री में क्या होता है, कर्फ्यू ऑफिस। तो कर्फ्यू से याद कर लें, सी से चाइना, यू से यूएसए, आर से रशिया, एफ से फ्रांस और यू से यूके। तो 5 कंट्रीज। देन ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल थी, गल्फ कंट्रीज, तो इनकी तादाद थी 6। इनको याद करने का तरीका क्या है, क्विक, QUK, क्विक जैसे हम बोलते हैं, और बॉस हम बोलते हैं बॉस, किसी भी अपने हेड को बॉस बोलते हैं तो क्विक बॉस बोलते हैं। क्यू से कतर, यू से यूएई, के से कुवैत, बी से बहरीन, ओ से ओमान, एस से सऊदी अरेबिया। देन आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्रीज कौन से हैं, गौर करें ब्रिक्स का नेम भी ब्रिक्स ही होता है। अब बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स। और लास्ट में अगर आप SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री मेंबर्स को याद करें तो उसका तरीका क्या है, ट्रक पिक। टी से ताजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और के से कजाकिस्तान। तो ये आपके पास टोटल 8 मेंबर कंट्रीज SCO के हो गए। आप गौर करें, हमने इस लेक्चर के अंदर 2 तरह से इंफॉर्मेशन दी है। एक तो हमने ये देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सिमिलर कंट्रीज में पाए जाते हैं, तो वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा
कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर कंट्रीज को याद रखना, उनकी तादाद को याद रखना, इसका क्या तरीका है। तो ये हमने ट्रिक इस लेक्चर में डिस्कस किया। यहां तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय यूट्यूब चैनल।